हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज की ये वीडियो होने वाली है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, सेमेस्टर एग्जाम सब स्टार्ट होने वाले हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आप ये बताने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको ढूंढना है, खुद से आप कैसे निकाल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो देखो, सीधी सी चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किसी भी टीचर से पूछोगे, चाहे आपके कॉलेज के टीचर या फिर अदर यूट्यूब पे आप किसी भी टीचर से पूछोगे, तो वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बताएंगे। तो वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड हैं, जो पिछले सालों में जो आपके बीएससी के एग्जाम पेपर लगे हैं, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इधर उधर ढूंढने की बजाय खुद से ही निकाल लो ना। जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी आपको मार्केट के अंदर। दो तरह की बुक आती है, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। जैसे सॉल्व्ड वाली तो वो होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। और अनसॉल्व्ड वाली में सिर्फ आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो यदि आपके पास बुक्स है, नोट्स है, जहाँ से आपके पास पढ़ने का यदि कंटेंट है, तो फिर आप सिर्फ पेपर्स वाली बुक ले लो। मतलब एक पतली सी छोटी सी बुक आएगी, इसमें प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 साल के सारे पेपर्स दिए हुए होंगे, क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को वहां से देखो, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को अपने बुक्स या नोट्स में टिक लगा लो और उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। और जिनके पास बुक्स नोट्स नहीं है, तो वो सॉल्व्ड वाली बुक खरीद लो। उस सॉल्व्ड बुक को आपको कंप्लीट पढ़ लेना है बीएससी के लिए, क्योंकि ये समझ लो कि बीएससी के अंदर 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही रिपीट होते हैं। यदि आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए पिछले 4 या 5 साल के, एनफ है। लास्ट 4 ईयर के कर लोगे वो भी एनफ है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो जो टॉपिक आ चुके हैं अब तक, उनको कैसे भी कंप्लीट कर लो एग्जाम से पहले। वो आपको आराम से 70% तक दिला देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं वो पूरा सिलेबस लेके चलते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता होती हैं कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। जब आप चीज़ें पूरी अच्छे से पढ़ते हो, क्लासेस लेके, नोट से, बुक से, जो स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज जाते हैं, जिनके कॉलेज में पढ़ाई होती है, जिनके पास क्लासेस है, कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, तो उन स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, उन्होंने पूरी चीज़ें पढ़ी हुई है। लेकिन जो अब लास्ट टाइम पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे एग्जाम दे के आने वाले हैं, तो और वो लोग बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के, इधर उधर पूछने के, डायरेक्ट सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है बीएससी की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक उठाओ, कहीं से भी मार्केट में जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बताकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक परचेज कर लो और उसके टॉपिक्स कवर करो जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से पहले हर सब्जेक्ट के अंदर 3-3 यूनिट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो। 3-3 यूनिट आपने कर ली, यानी आप पास होने की स्टेज पर आ गए। देन आपको एक एक यूनिट सभी पेपर्स के अंदर बढ़ानी है, यानी 4-4 यूनिट। एंड देन चारों यदि हो जाए तो फिर आप 5वीं यूनिट भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, आपकी एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है। क्योंकि काफ़ी तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे और फिर कमेंट करेंगे कि अब मेरे पास एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है या 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अब मैं क्या पढूं। तो वो स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना कर सको उतना कर लो। और यदि एग्जाम में फिर भी जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता, वैसे तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो जो आता है वही आप चूज करोगे। बट फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोनों ऑप्शंस में से, तो फिर आप उसमें ये काम कर सकते हैं। केवल इसलिए बता रही हूँ कि यदि कुछ भी ना आए तो फिर आप लिख देना एग्जाम में, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं लिख के आओगे तो 0 मिलेगा। और उसमें कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आपको हो सकता है 1-2 नंबर वो दे दे। लेकिन उनमें लिखना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता उसके अंदर जो टॉपिक उसमें पूछा गया है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक या उसी का कोई टाइप, उसी के आगे पीछे जो उससे थोड़ा जुड़ा हुआ हो, वो टॉपिक आप एग्जाम में आंसर में लिख सकते हो।
मैं ये नहीं कह रही कि उसको लिखने से आपको नंबर मिल ही जाएँगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको 1-2 नंबर दे दे कुछ लिखने पर। यदि खाली छोड़ के आओगे तो 0 ही मिलेगा। इससे अच्छा कुछ ना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख दो और वो आप जब भी लिख पाओगे तो आपने चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। यदि आप सोच रहे हो कि बिना पढ़े आप बीएससी के अंदर पास कर लो या 70 परसेंटेज तक बना लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, पढ़ना तो पड़ेगा। बीए के अंदर आप ना एग्जाम में 1-2 दिन पहले वो सीरीज पढ़ के पास हो सकते हो। बीएससी के अंदर ऐसा नहीं चलता। स्पेशली मैथ्स एंड फिजिक्स के पेपर्स के अंदर जब तक आप जो क्वेश्चंस के जो डेरिवेशंस होते हैं, थ्योरी होते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख-लिख के, तब तक आप एग्जाम में उन्हें नहीं लिख पाओगे। भूल जाओगे यदि आप डायरेक्ट नोट से पढ़ के चले गए डेरिवेशंस को, और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैथ्स फिजिक्स के अंदर तो डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जो जूलॉजी एंड बॉटनी के पेपर्स हैं, उनके अंदर आप डायग्राम बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करें एग्जाम कॉपी के अंदर, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जैसे आंसर्स तो सब लिख देंगे, लेकिन आपको मार्क्स फुल मिले तो इसके लिए आपको डायग्राम का प्रेजेंटेशन भी अच्छा रखना है, अच्छे वे में अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ताकि थ्योरी तो आपने पूरी जो भी लिखी हो वो ठीक है, ब्लैक पेन हेडिंग ब्लू पेन से थ्योरी, डायग्राम यदि आप अच्छे से बनाएंगे तो वो डायग्राम भी आपके पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर देगा, और उसी से फिर एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ के मार्क्स दे देगा। तो यही सब बातें थी थोड़ी जो आपको एग्जाम के लिए मुझे बतानी थी, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके ढूंढ लो। और यदि आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो फिर आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, वहाँ के टीचर से एक बार कांटेक्ट करो, वहाँ के टीचर से एक बार बात करो। उनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। जो भी सब्जेक्ट का टीचर होता है बीएससी के अंदर, वो सभी जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना, अपने अपने कॉलेज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स रखते हैं अपने पास। तो वो आपको ऑनलाइन जो पीडीएफ वगैरह होती है पेपर्स की, वो प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि पहले किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही है जो कि प्रीवियस ईयर में 3-4 बार रिपीट हुए हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे देखोगे, करोगे, पढ़ोगे उन्हें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार भी आ गया, समझ लो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दोबारा आ सकता है। फिर भले ही आप उन टॉपिक्स को छोड़ दो जो कि आपके सिलेबस में तो है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आए हैं, वो टॉपिक आप बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आ गया ना, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो आपको करना है। ठीक है, तो यही सब था आज के इस वीडियो के लिए। फिर भी यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे जिनका एनुअल पैटर्न हो, चाहे सेमेस्टर पैटर्न हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैथ्स एंड बायो दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, एंड आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।